नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग इंडिया न्यूज 7। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें सबसे पहले सबसे तेज। लेकिन इससे पहले वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान देश भर में बनेगी 5 जोनल कमेटियां। उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक के तहत देश भर में 5 जोनल कमेटियां बनाने की तैयारी कर रही है। इन समितियों के बनने से राज्यों को मान्यता और नियमन से जुड़े मामलों के लिए दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उत्तर पूर्व में अलग अलग कमेटियां गठित होंगी। वहीं इस विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट मानसून सत्र में संसद में पेश करेगी। ममता बनर्जी को लगा 440 करोड़ का झटका, टीएमसी के बैंक खाते फ्रीज। पश्चिम बंगाल में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 440.42 करोड़ रुपए के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। एजेंसी का आरोप है कि पार्टी फंड से केयरवेल एविएशन को बड़ी रकम भेजी गई है, जिसका इस्तेमाल बिजनेस जेट और हेलीकॉप्टर खरीदने में हुआ है। इस मामले में कोलकाता के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। हालांकि इन आरोपों पर टीएमसी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। नीट के बाद यूजीसी नेट पर भी पेपर लीक के आरोप, राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। नीट विवाद के बाद अब यूजीसी नेट परीक्षा में सवालों के घेरे में है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो गया था और इससे लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। कई अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र में सैंपलिंग और व्याकरण संबंधी गलतियों की भी शिकायत की है। फिलहाल एनटीए की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि विपक्ष निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। राहुल गांधी का पटना दौरा रद्द, कांग्रेस ने आचार संहिता को बताया कारण। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का 15 जुलाई का प्रस्तावित पटना दौरा फिलहाल रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस ने इसकी वजह बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के चलते लागू आचार संहिता बताई है। वहीं पार्टी के भीतर तैयारियां पूरी न होने की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। फिलहाल छात्र सम्मेलन की नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। दिल्ली से चलेंगी 4 बुलेट ट्रेन, चारों दिशाओं में रहेगी रफ्तार। ट्रैक का प्लान हो रहा तैयार। केंद्र सरकार दिल्ली को हाई स्पीड रेल नेटवर्क का बड़ा हब बनाने की तैयारी में है। योजना के तहत दिल्ली से 4 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जो वाराणसी, सिलीगुड़ी, जयपुर, अहमदाबाद, अमृतसर और जम्मू जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेंगे। इन परियोजनाओं से यात्रा का समय काफी कम होने और देश में कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। फिलहाल इन कॉरिडोर के रूट और ट्रैक की विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। लड़की बहन योजना की राशि बढ़ाने की सिफारिश, 1500 से 2100 करने का सुझाव। महाराष्ट्र की लड़की बहन योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए रोजाना की मासिक सहायता राशि 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करने की सिफारिश की है। परिषद ने कहा है कि ऐसी योजनाओं की राशि का समय समय पर समीक्षा होना जरूरी है। हालांकि इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला महाराष्ट्र सरकार को लेना होगा। बिहार पुलिस में दरोगा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 150 पदों पर आवेदन शुरू। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बीपीएसएससी ने बिहार पुलिस में दरोगा यानी कि पुलिस अवर निरीक्षक के 150 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 9 अगस्त तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए स्नातक होना अनिवार्य है, जबकि आयु सीमा अलग अलग वर्गों के अनुसार तय की गई है। ये युवाओं के लिए पुलिस सेवा में शामिल होने का शानदार अवसर है। भारत पर पानी को हथियार बनाने का आरोप, पाकिस्तान की वैश्विक मंचों पर गुहार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित कर पाकिस्तान पर बड़ा कूटनीतिक दबाव बनाया है। इसके बाद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पर पानी को हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। भारत का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति में बदलाव के तहत ये कदम उठाया गया है। इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की किताबों में बड़े बदलाव, कई अध्यायों में संशोधन। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एनसीईआरटी ने कक्षा 8वीं की सोशल साइंस की किताब में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। नए संस्करण में न्यायपालिका 1947 के विभाजन पर कांग्रेस के रुख और हिटलर की नाजी विचारधारा से जुड़े कुछ अंशों में संशोधन किया गया। इतिहास के अध्याय में वीडी सावरकर और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े संदर्भ भी शामिल किए गए। इन बदलावों के साथ नया पाठ्यक्रम छात्रों के लिए जारी कर दिया गया है। बारिश, बाढ़ के हालात पर गृह मंत्री की नजर, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत की। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। केंद्र और राज्य सरकारें राहत एवं बचाव कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं।
भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की तैयारी में एक और बड़ी सफलता। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारी में इसरो ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। मध्य प्रदेश के श्योपुर में क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ। इस टेस्ट का उद्देश्य अधिकतम भार की स्थिति में पैराशूट की मजबूती और सुरक्षित लैंडिंग क्षमता को परखना था। इस उपलब्धि के साथ गगनयान मिशन की तैयारियों को नई गति मिली है और भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान के और करीब पहुंच गया है। FSSAI का बड़ा एक्शन, लौटे इंडिया समेत 3 कंपनियों को नोटिस। FSSAI ने भ्रामक दावों और लेबलिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर लौटे इंडिया, फर्न्स एंड पेटल्स और कुबेरा फूड्स को नोटिस जारी किया। जांच में लौटे चोकोपाई के कुछ उत्पादों पर 100% शाकाहारी का दावा भ्रामक पाया गया। सभी कंपनियों से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया। नियामक ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। लगातार बारिश के बीच बड़ा हादसा, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में लगातार बारिश के बीच एक निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। सूचना मिलते ही NDRF, दमकल, पुलिस और अन्य एजेंसियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू किया। प्रशासन ने आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी है और इमारत गिरने के कारणों की जाँच भी शुरू कर दी है। E20 पेट्रोल पर केजरीवाल का बड़ा सवाल, 29 ऑटोमोबाइल कंपनियों को भेजी चिट्ठी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल को लेकर 29 ऑटोमोबाइल कंपनियों को पत्र भेजकर पुराने वाहनों की सुरक्षा, माइलेज और इंजन पर पड़ने वाले असर को लेकर जवाब मांगा है। उन्होंने दावा किया कि कंपनियों के सार्वजनिक बयान और ओनर्स मैनुअल में विरोधाभास है। केजरीवाल ने कंपनियों से 1 सप्ताह के भीतर अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट करने और संभावित नुकसान की स्थिति में मुआवजे पर भी जवाब देने की मांग की है। CJP प्रोटेस्ट का 19वां दिन, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 11वें दिन भी जारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर CJP का धरना 19वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन के समर्थन में सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन 11वें दिन भी पहुंच गया और उनका वजन 7 किलो से अधिक घटने की जानकारी मिली। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। इसी बीच धरना स्थल पर कथित गुप्त वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ है। पुलिस की ओर से फिलहाल इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। दिल्ली में GPA से संपत्ति खरीद फरोख्त पर सख्ती, स्टाम्प ड्यूटी चोरी पर लगेगी रोक। दिल्ली सरकार ने GPA यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए होने वाली संपत्ति सौदों पर सख्ती बढ़ा दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नए निर्देश जारी करते हुए कहा कि ब्लड रिलेशन से बाहर होने वाले GPA मामलों की विशेष जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य स्टाम्प ड्यूटी चोरी रोकना और संपत्ति सौदों में पारदर्शिता बढ़ाना है। नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम भी विकसित किया जाएगा। 34 करोड़ कर्मचारियों की लगी लॉटरी, 15 जुलाई तक PF खाते में आएगा 8.25% ब्याज का मोटा पैसा। EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज खातों में जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अनुसार 15 जुलाई तक करोड़ों खाता धारकों की पासबुक में ब्याज दिखाई देने लगेगा। नई केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली के जरिए नौकरी बदलने पर PF अपने आप ट्रांसफर होगा। क्लेम प्रक्रिया तेज होगी और भुगतान भी जल्द मिलेगा। इससे करोड़ों कर्मचारियों को पहले से अधिक आसान और पारदर्शी सेवाओं का लाभ मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। मेलबर्न में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे और दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देंगे। जियो ने लॉन्च किया 55 रुपए का नया प्लान, मिलेंगे 1000 से ज्यादा टीवी चैनल्स। रिलायंस जियो ने सिर्फ 55 रुपए में नया जियो टीवी प्रो पैक लॉन्च किया। इस प्लान की वैधता 30 दिन है, जिसमें यूजर्स को जियो टीवी ऐप पर 16 से अधिक भाषाओं में 1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स और 150 से अधिक प्रीमियम चैनल्स देखने को सुविधा मिलेगी। हालांकि इसमें जियो स्टार, सोनी के लाइव स्पोर्ट्स चैनल शामिल नहीं है। ये प्लान प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ग्राहकों के लिए उपलब्ध है और इसे माई जियो ऐप से आसानी से एक्टिवेट किया जा सकता है। उत्तर रेलवे ने बढ़ाई कई स्पेशल ट्रेनों की अवधि, हजारों यात्रियों को मिलेगी कंफर्म टिकट। रेल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए उत्तर रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ा दी है। बरौनी, दरभंगा, दानापुर, मुजफ्फरपुर, धनबाद, शेखपुरा और पूर्णिया कोट से नई दिल्ली, आनंद विहार और शकूर बस्ती के बीच चलने वाली विशेष ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। रेलवे का कहना है कि ट्रेनों के समय, मार्ग और ठहराव में कोई बदलाव नहीं होगा। इस फैसले से त्योहार और छुट्टियों के दौरान हजारों यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में बड़ी राहत मिलेगी। नितिन गडकरी ने कोटा में घोषित किए 16,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के कोटा में करीब 16,000 करोड़ रुपए की नई सड़क परियोजना की घोषणा की।
इसमें कोटा को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली सड़क, नेशनल हाईवे 52 का नया लिंक और कोटा से इटावा तक बनने वाला अटल एक्सप्रेसवे शामिल है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में उद्योग, लॉजिस्टिक पार्क और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे, जिससे पूरी हाड़ौती क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, प्रदेश भर में 71 से ज्यादा सड़कें बंद। उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। लगातार बारिश के कारण प्रदेश में 71 से अधिक सड़कें बंद हैं और कई स्थानों पर भूस्खलन का खतरा बना है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। राम मंदिर चढ़ावा मामला गरमाया, चंपत राय अड़े, ट्रस्ट प्रबंधन पर बड़ी बहस। राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज हो गई। पूर्व महासचिव चंपत राय ने अयोध्या छोड़ने से इनकार करते हुए कहा कि वे एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद ही आरोपों पर जवाब देंगे। इस बीच ट्रस्ट ने वित्तीय जिम्मेदारियों नए पदाधिकारियों को सौंप दी है और जांच कारसेवकपुरम तक पहुंच गई है। ट्रस्ट में सरकारी अधिकारियों की भूमिका बढ़ाने की मांग पर बहस तेज है, जबकि विश्व हिंदू परिषद ने जांच पूरी होने के बाद ही किसी निर्णय की बात कही है। बिहार कैबिनेट की बैठक में 22 बड़े फैसलों पर मुहर। बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। पटना से मुजफ्फरपुर, गया, आरा और बेगूसराय तक आरआरटीएस परियोजना की डीपीआर तैयार होगी। इसके अलावा सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट रूफटॉप सोलर, एम्स पटना विस्तार और युवाओं के स्वयं सहायता भत्ते सहित कई विकास योजनाओं को भी मंजूरी मिली है। खान सर को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किलें, 10 जुलाई को फैसला। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले में 10 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा। ये मामला खान सर और रोशन आनंद के बीच हुए विवाद से जुड़ा है। फिलहाल अदालत के अंतिम आदेश तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। तो ये थी 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। ऐसे ही न्यूज देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।